चले जी मिलके चलते हैं आज मुल्तानी मेले में। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें थी और हमने क्या क्या देखी। इतनी खुली फ़िज़ा में लगा हुआ था। 14 अगस्त पे हम लंच करके चले गए थे बाहर। वहाँ पे इतनी प्यारी कॉलोनी थी और इतनी प्यारा इन्होंने सेटअप रखा हुआ था। एक बहुत ही खुला सा मैदान था। उधर इन्होंने सब औरतों ने जो जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगा रखे थे। जितनी खुशी हुई देख के कि औरतें भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएशन की हुई थी। हैंडमेड इतने काम आते हैं औरतों को। मैं तो देख के हैरान हुई थी। गोलगप्पों के स्टॉल्स, ये सारे जो आप डेकोरेशन आइटम्स देख रहे हैं सारे हैंडमेड है। कोई भी इनमें से बाहर से नहीं ख़रीदा हुआ। इतनी सारी चीज़ें थी इधर, इतनी सारी और मैं देख के हैरान थी। इतनी आवाम आई हुई थी, इतनी आवाम आई हुई थी और इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ। कुछ तो इतनी प्यारी चीज़ें बेच रही थी कि मैं देख के हैरान थी कि अच्छा लड़कियां थी कॉलेज गोइंग और उन्होंने अपना स्मॉल बिज़नेस घर से ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ था। इतना प्यारा था चीज़ें सारी, वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये जो आप पर्स देख रहे हैं ना, ये भी हैंडमेड थे, खुद उन्होंने बना रखे हैं इतनी रीज़नेबल प्राइसेस में। कपड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। रिंग्स इतनी प्यारी थी। अच्छा, बच्चों को ना बहुत प्यारी सी पेंटिंग कर रहे थे, वो मुंह पे बिनारे पाकिस्तान बना रहे थे और पाकिस्तान का फ्लैग, और इतने प्यारे बच्चे लग रहे थे। जिनसे जितना हो सक रहा था ना, वो उन्होंने उतने स्टॉल्स लगा रखे थे। नेल एक्सटेंशंस के थे, ये लाइट वाले लैंप इतने प्यारे थे ना, मेरा तो दिल आ गया था इन पे। और ना एक औरत थी, वो उन्होंने ना ऑनलाइन बेकरी खोल रखी है, मतलब केक्स बना के वो बेच रही हैं। इतनी प्यारी, उनके टेस्ट भी मैंने किया था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। उन्होंने एक फ्लैग वाला बना रखा था, मैंगो फ्लेवर था, ओरियो फ्लेवर था और ये फ्लैग वाला था। इतने प्यारे थे। वो कह रही हमने घर से ही खोल रखा है स्मॉल बिजनेस। देखिए कितनी औरतें हमारी माशाल्लाह की आजकल इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। और इतना मुझे प्राउड फील हो रहा था पाकिस्तान पे कि इतनी हमारी औरतें क्रिएशन भी कर सकती हैं। ये जो सारे क्रोशिया के वर्क्स थे, इतना ही मेहनत का काम होता है क्रोशिया हाथों से काम करने वाला। उन्होंने इतनी क्रिएशन कर के फ्लावर्स बना रखे थे क्रोशिया के। की चेन्स थी, ब्रेसलेट्स थे और मोमोज़ की वैराइटीज़ थी, ब्रेसलेट्स की वैराइटीज़ थी। ये जो कड़े थे ना, ये तो इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना कि आप लेंगे ना तो। और ये थे भी स्टेनलेस स्टील में, ये ब्लैक भी नहीं हो रहे थे। इधर ना इतने प्यारे इन्होंने कार्ड्स बना के रखे हुए थे, ब्राउनीज़ थी। ये जो आप ये प्लेट्स देख रहे हैं ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है, ये डिनर सेट्स वगैरह। ये इतने प्यारे लग रहे थे। ये भी हैंड पेंटिंग से थे, हैंड से खुद पेंट किए हुए हैं और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। ये नान कताईज़ देख रहे हैं आप, ब्राउनीज़ देख रहे हैं और जितनी भी आप खाने पीने की आइटम्स देख रहे हैं ना, ये सारी घर में बना रखी हैं, खुद लड़कियों ने बनाई हुई हैं। इनको स्पॉट करना तो बनता ही है। इधर लावा शेक आप लोगों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे इतना वायरल हुआ हुआ था, मेरा इतना दिल कर रहा था लेने का। मैंने खा के चेक किया, इतना मज़े का था। ये खुद से इतने अच्छे थे। क्रोशिया तो भरी पड़ी थी ना, मैं देख के हैरान थी, इतना टाइम लगता है क्रोशिया बनाने में। और देखो लोगों ने बनाए हुए हैं कितनी मेहनत कर के। गजरे थे, गजरे तो इतने खूबसूरत थे, इनकी स्मेल इतनी फ्रेश थी। ये वाले जो इयरिंग्स थे ना, ये तो बहुत ही प्यारे थे। इन्होंने पूरी एक वैरायटी लगाई हुई थी। और ना ये भी चीज़ें खुद ला के ना इन्हें खुद हैंग करती हैं, जैसे मतलब चीज़ें लेके उन्हें खुद बनाती हैं, इसलिए इतने प्यारे ये लगे हुए थे। चंद चीज़ें होंगी जो बाहर से ली होंगी, लेकिन मैंने इनसे पूछा था, एग्जैक्टली इन्होंने खुद बना रखी थी। ये बुकेज़ आप अपनी फ्रेंड्स को दें, इनकी बर्थडे पे इतने प्यारे थे। आई थिंक इनकी जो एक बुके की प्राइस थी ना, 1500 से 2200 तक की प्राइस थी इनकी, डिफरेंट प्राइसेस थी। ये ब्रेसलेट्स इतने प्यारे थे, आप अपनी बेस्टीज़ को दें एक साथ पहने, इतने प्यारे लग रहे थे ना। मैंने सारी चीज़ें बहुत शौक़ से देखी। ये जो आप गजरे देख रहे हैं, ये बैंड वाले जो आजकल इंस्टाग्राम पे चले हुए हैं, दूसरे वाले जो रिबन के साथ आर्टिफिशियल वाले होते हैं, वो कितने ज़्यादा वायरल हुए हुए थे, वो भी थे। एक जोड़ा मतलब 3500 या कुछ ऐसे खासा था। लेकिन ये मुझे थोड़े से महंगे लगे क्योंकि इनमें इतना काम नहीं था जितनी इन्होंने प्राइस लगाई हुई थी। ये मैंगोज़ को इन्होंने ड्राई करके अपना एक ब्रांड बना रखा है, मैंगोज़ ड्राई वाला। ड्राई फ्रूट जैसे होते हैं वैसे मैंगोज़ का था, इतने ये अच्छे थे। लावा शेक भी बहुत ज़्यादा भरे हुए थे इन्होंने, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी लावा शेक की। ये जो कपकेक्स आप देख रहे हैं, ये कपकेक्स भी खुद उन्होंने हाथों से बनाए हुए हैं। तो ये जो है ना, मिल्क केक भी था, इधर ब्राउनीज़ थी और बहुत सारी वैराइटीज़ थी। अगर जिन्होंने ये मुल्तान का ये मेला विज़िट किया है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है क्या हम गए थे।
और ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो तो लाज़मी करना है। ये आप लोग की चेन्स देख रहे हैं, ये सारी हैंडमेड है और ये लड़की ने खुद बनाई हुई है। इतनी प्यारी-प्यारी इतनी सारी ज्वेलरी थी। एंड पे जब हमने मेला एंजॉय कर लिया तो फिर बच्चों को झूले दिलवाए और हम घर आ गए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, टाटा बाय बाय।